हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, जो पार्ट 2 था उसमें हमने पढ़ा मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज पार्ट 3 करेंगे जिसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या अपना ओपिनियंस दिया था। तो पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था, उसमें कुछ कमियों के कारण क्या उसका रिजेक्ट हो गया था। कुछ लिमिटेशंस के कारण उसका जो आइडिया था वो रिजेक्ट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ेंगे कि जो हेनरी मॉसले थे, कौन? हेनरी मॉसले 1913 में उन्होंने जो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। बट अगर कंपेयर देखें मेंडलीव ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेके क्या कहा था, उन्होंने ये बताया, उन्होंने अरेंज किया था। मेंडलीव ने अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया था। बट जो हेनरी मॉसले थे उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया। किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया। और उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है ना वो मोर फंडामेंटल है, ज़्यादा फंडामेंटल है कंपेयर टू एटॉमिक मास। उन्होंने कहा शो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। अगर हम जो एलिमेंट्स की एटॉमिक मास से जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज अगर हम कंपेयर करें तो मोर फंडामेंटल है किससे? एटॉमिक नंबर से। जो हेनरी मॉसले थे उन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को किस फॉर्म में अरेंज किया? एटॉमिक नंबर के फॉर्म में। कुछ चेंजेस नहीं किया, जैसे मेंडलीव ने प्रिपेयर किया था टेबल वैसे ही किया, बट उन्होंने क्या यूज किया? एटॉमिक नंबर यूज किया। और मेंडलीव ने एटॉमिक मास यूज किया था एलिमेंट्स का। तो इन्होंने क्या किया? एटॉमिक नंबर यूज किया अपने एलिमेंट्स को, और क्या किया? एक टेबल फॉर्म में अरेंज किया एलिमेंट्स को। उसको क्या कहा उन्होंने? पीरियोडिक टेबल। क्या कहा उन्होंने? पीरियोडिक टेबल। उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को लेके उन्होंने क्या कहा? पीरियोडिक लॉ, ही स्टेटेड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज ए फॉलोज: प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या कहा? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट का, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है उसकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये कहा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। और मेंडलीव ने क्या कहा था? मेंडलीव ने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या कहा था? एटॉमिक मास। ये कहा था मेंडलीव ने। ये किसने कहा था? मेंडलीव ने कहा था क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस कहा था। बट उन्होंने जो हेनरी मॉसले ने क्या चेंज किया? एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर में चेंज कर दिया। बोला कि हम जो एलिमेंट्स को एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करेंगे। तो उन्होंने कहा जो पीरियोडिक लॉ को क्या स्टेट किया? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या कहा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है कुछ पे डिपेंड करेगी? वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। देखते हैं व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। उसको क्या कहा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहा उन्होंने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में क्लासीफाई किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, उसको उन्होंने कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और एलिमेंट्स अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उन्होंने एक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एक टेबल में फॉर्म किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्लासीफाई किया, और उस टेबल को क्या नाम दे दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम आज भी पढ़ते हैं। और जो एलिमेंट्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया? उन्होंने अरेंज किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है नंबर पर, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो क्या है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो वर्टिकल
वर्टिकल कॉलम है, मैंने आपको कहा था ग्रुप्स रहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उसको हम कहते हैं पीरियड। हमारे पास कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। जो ग्रुप्स हैं हमारे पास कितने हैं? 18 ग्रुप्स। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। क्या है? 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो पीरियड्स। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब हम इसको पोजीशन देखते हैं। क्या देखेंगे? पोजीशन देखते हैं हम लोग कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को पोजीशन किया था। तो देखते, ये क्या था? हमारे पास ग्रुप्स था। क्या था? ग्रुप्स। ये था हमारे पास पीरियड्स थे। मैंने आपको बताया 18 ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, 7 पीरियड्स दिख रहे हैं। तो जो ग्रुप्स है वो क्या डिटरमाइन करता है, क्या इंडिकेट करता है? ग्रुप्स हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स है वो हमें क्या इंडिकेट करता है? वो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट करता है कि जो ग्रुप 1 है उसके जो एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स हैं वो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगी वो सेम होगी। देखते हैं जैसे हाइड्रोजन है, ग्रुप 1 इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? 1। क्या होगी? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? 1। ग्रुप हमारे पास क्या इंडिकेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें इंडिकेट करता है। तो इसका अगर देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1। लिथियम का देखें, ग्रुप 1 का देखते हैं हम। लिथियम का देखें 2 1, सोडियम का देखें 2 8 1, पोटाशियम का देखें 2 8 8 1। तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है, 1 1 1। तो अगर ग्रुप 1 हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या शो होता है? जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एलिमेंट्स के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ग्रुप्स के एक फर्स्ट ग्रुप का सेम है। फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है, वैलेंस एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? सेम है। सेकेंड के अगर देखें, ग्रुप सेकेंड का देखें तो इनमें क्या है? दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखते हैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम के कितने एटॉमिक नंबर? 4 है, तो 2। मैग्नीशियम के 12 है, 2 8 2। कैल्शियम का 20, 2 8 8 2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं हम, ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 2 में जो आउटर मोस्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एलिमेंट्स के कितने हैं? 2 है। क्या 2 है? तो इसलिए ग्रुप हमारे पास क्या इंडिकेट करता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रुप के वो क्या है? वो सेम है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अगर हम इधर ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 हम जब मूव करते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगी क्या होगी? वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जैसे ग्रुप 1 से 2 में 2 2 3 4 4 to 5 5 to 6, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये था हमारे पास ग्रुप। तो ग्रुप क्या इंडिकेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर देखें पीरियड कितने हैं हमारे पास? टोटल 7 पीरियड है। तो पीरियड क्या शो होता है? शेल, नंबर ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट, ये इंडिकेट करता है। जो पीरियड है हमारे पास क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ शेल्स या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो जितने पीरियड होगा उतना, पीरियड नंबर 1 में कितने शेल्स होंगे? 1 शेल होंगे। पीरियड नंबर 2 में 2 शेल्स होंगे। जितना पीरियड है उतना नंबर ऑफ शेल्स हो गए। जैसे देखते हैं 1, पीरियड नंबर 1 का देखते हैं। पीरियड नंबर 1 के हाइड्रोजन में देखें तो एक एलिमेंट है, तो ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो कितने सेल्स बने हमारे पास? 1 सेल बने। पीरियड 2 में देखें लिथियम, ये न्यूक्लियस, 2 बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें 1 हो गए, 2 सेल्स बनेंगे। तो जो पीरियड है हमारे पास क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ शेल्स, कि कौन से एटम में जो एलिमेंट्स हैं। जैसे इसके पीरियड नंबर 3 के जो सारे एलिमेंट्स हैं,
सारे एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ शेल्स है क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स सेम होगी, बस क्या होगा उसमें जो नंबर है एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होगा, बट जो सेल्स होंगी वो 3 इस पीरियड नंबर 3 में सोडियम में देखें तो 3 नंबर ऑफ सेल्स होंगी। अगर एल्युमिनियम में देखें तो ये सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं एल्युमिनियम, तो उसमें भी जो नंबर ऑफ शेल्स होगा सेम होगा एज कंपेयर टू सोडियम। आया समझ? जो पीरियड नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल्स मतलब शेल्स मतलब ऑर्बिट जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसे हम ऑर्बिट या फिर शेल्स कहते हैं। तो जो नंबर ऑफ 4 जैसे पीरियड नंबर 4 है, जो पीरियड नंबर 4 के सारे एलिमेंट्स है ना उसके जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो सेम होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बट अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट वाले पोटेशियम से कंपेयर टू क्रिप्टन, दोनों सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं, जो नंबर ऑफ शेल्स है उनके जो शेल्स होंगे नंबर ऑफ शेल्स होंगे क्या होगा वो सेम टू सेम होगा। जितने इसके पोटेशियम के 4 शेल्स होंगे तो क्रिप्टन का भी कितना होंगे 4 शेल्स होंगे। तो पीरियड क्या इंडिकेट करता है हमारे पास, नंबर ऑफ शेल्स। जैसे हम डाउनवर्ड्स मूव करेंगे, हम पीरियड ग्रुप्स में क्या था कि अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। अगर हम इसमें पीरियड में डाउनवर्ड्स जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्या जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे इंक्रीज होंगी, जैसे 1 2 3। तो नीचे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे जो नंबर ऑफ शेल्स पीरियड बढ़ रहा है तो जो नंबर ऑफ शेल्स है वो भी बढ़ेंगे। तो जो अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ सेल्स है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पीरियड क्या इंडिकेट करता है हमारे पास, पीरियड इंडिकेट करता है हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स। और ग्रुप्स क्या करता है हमारे पास, ग्रुप्स करता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड शेल आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। तो इसमें बोला है जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो सेम नंबर ऑक्युपाई करती है सेम पीरियड में, तो उसके जो नंबर ऑफ शेल्स है वो सेम होंगी। तो मैंने आपको बोला कि जो नंबर ऑफ एक पीरियड में जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग जो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका नंबर ऑफ शेल्स क्या होगा, सेम होगा। अगर ग्रुप में अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स एक ग्रुप में क्लासीफाई अरेंज हुई हैं, एक ग्रुप सेम है ग्रुप, तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा वो सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे देखते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be accommodated in a shell depends on the formula 2n² where n is the number of given cells from the nucleus। कोई भी जो 2n² जो हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ शेल्स में निकालना है कि जो नंबर ऑफ शेल्स हमें निकालना है कि कितने इस एटम में कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे, तो हमें एक फॉर्मूला पर डिपेंड करता है 2n²। एक फॉर्मूला है उस पर हम डिपेंड करते हैं 2n²। जो n है वो नंबर ऑफ क्या है, शेल, नंबर ऑफ शेल्स। तो देखते हैं के शेल, जो फर्स्ट सेल है उसको कहते हैं हम के, सेकेंड सेल को कहते हैं एल, थर्ड सेल को कहते हैं एम। फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड। तो इसमें फॉर्मूला क्या है 2n²। तो के शेल मतलब फर्स्ट, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या है 2। एल मतलब सेकेंड, 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना है 2 4 8। थर्ड देखे 2 3 का स्क्वायर, तो कितना आया 9 9 9 10 3 3 9, 2 × 9 18 आया। तो जो एलिमेंट्स हैं, तो जो एलिमेंट्स का अगर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ शेल्स, तो हमें क्या फॉर्मूला दिया है 2n²। उससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट हैं। तो 2 8 8 18 32 ये आपको दिया है। इतने नंबर ऑफ ऐसे जो शेल्स है वो ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हम स्टेबल करते हैं। जब स्टेबल करते हैं तो पहले वाले में ये न्यूक्लियस, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, चौथे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हमें अरेंज करने होते हैं, स्टेबल करने होते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस पे, ये फॉर्मूला पे डिपेंड करता है 2n²। क्या है 2n²। फर्स्ट के शेल में 2 एलिमेंट्स, सेकेंड शेल में 8 एलिमेंट्स, थर्ड फोर्थ सेल में 8 18 18 32 ये एलिमेंट्स अरेंज होते हैं एक स्टेबल करने के लिए।
द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, जो पोजिशन है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, वो केमिकल रिएक्टिविटी अबाउट, वो हमें क्या बताता है, केमिकल रिएक्टिविटी बताती है। जो कि पोजीशन है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, जैसे हेनरी मॉसले ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, वो हमें केमिकल रिएक्टिविटी जो बताता है। क्या बताता है? केमिकल रिएक्टिविटी बताता है। तो आगे आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।